तो हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। कहा सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए गुंडों को छोड़ रखा है बीजेपी ने। मुस्लिमों पर हो रहा है हमले पर राहुल गांधी भड़के हुए हैं। आखिरकार क्यों दोस्तों? अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। कहा रेपिस्टों को बचाती है बीजेपी। BHU के रेपिस्ट हुए रिहा तो अखिलेश यादव का फूट गया गुस्सा। क्यों भारतीय जनता पार्टी दोस्तों हरियाणा में होने वाली ये बुरी हार से डरी बीजेपी, और कैसे महाराष्ट्र में दोस्तों जूता आंदोलन ने पकड़ा है तुल। बीजेपी को जमकर घेरा है जो यहाँ पर आपको बताएंगे। शिंदे को भी घेर लिया है उद्धव ठाकरे ने। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा देश में नफरत फैलाती है बीजेपी। नफरती लोगों को बीजेपी की खुली छूट है। बीजेपी ने उन लोगों को खुद ने बीजेपी ने उतार रखा है दोस्तों, छोड़ रखा है सड़कों पर, जो लोग नफरत फैलाते हैं और जो इस तरीके काम करते हैं। दरअसल दोस्तों 2 दिन हो गए, 2 दिन से सोशल मीडिया पर 2 वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो महाराष्ट्र का है, दूसरा वीडियो हरियाणा का है। इन दोनों वीडियो में दोस्तों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है और बुजुर्ग को मारा जा रहा है। अच्छा, मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये लोग ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो या तो कमज़ोर होते हैं या फिर दोस्तों इनसे उलझने की ताकत नहीं रखते, या फिर जो बेचारे गरीब होते हैं। कभी भी आपने देखा इन्होंने किसी मुस्लिम एरिया में जाकर या फिर किसी स्ट्रॉन्ग इंसान से पंगा ले लिया हो या फिर किसी अमीर मुस्लिम पर हाथ उठा दिया हो? इतनी इनकी औकात ही नहीं है। ये क्या करते हैं कि एक ऐसे इंसानों को ढूंढते हैं जो बेचारे गरीब होते हैं और बुज़ुर्ग होते हैं, उन लोगों के ऊपर उनको मारकर दोस्तों हिंदुत्व का झंडा लहराने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हमारे देश के हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब दोस्तों भाईचारे से चलते हैं। दरअसल ये जो लोग नफरत फैलाते हैं ये बीजेपी के ही दोस्तों कार्यकर्ता होते हैं, जो कि आम जनता बन के सड़कों पर उतरते हैं। सीधी सी बात है। इसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी राज में मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग के हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। राहुल ने कहा कि हम इसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी ने अपने कुछ नफरती चिंटुओं को छोड़ रखा है नफरत फैलाने के लिए, जो खुलेआम लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि फिलहाल ये जो सब कुछ लोग कर रहे हैं ये बीजेपी के ही लोग हैं जिनको बीजेपी ने छोड़ रखा है। और ये बात 100% सच है दोस्तों। आपको क्या लगता है ये कोई आम जनता है, ये हमारे हिंदू भाई हैं या फिर कोई और हैं जो ये कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ना हिंदू भाई ऐसे हैं, ना मुस्लिम ऐसे हैं, ना सिख ऐसे हैं, ना ईसाई ऐसे हैं जो सड़कों पर मारपीट करें, नफरत फैलाएं। दरअसल ये लोग तो खुद ही बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं जो आम जनता बन के सड़कों पे घूमते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम होता है नफरत फैलाना, और बीजेपी इनको इसी की सैलरी देती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी के आरोप में घिरी बीजेपी, जमकर भड़के अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद है बीजेपी के षड्यंत्र से, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है दोस्तों आप नेताओं को उठा कर अगवा कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। अगर बीजेपी के लिए गुंडा वर्ड यूज़ किया जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी एक गुंडा पार्टी है जो अपनी गुंडागर्दी लोगों को दिखाती फिरती है। सीधी सी बात है। आज दरअसल हुआ कल यूं कि कल आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्ती उठा लिया और उनको बीजेपी कार्यालय लेकर गए। आपको बताते चले रामचरण उनका नाम था। जैसे ही उनको पता चला कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आए, उन्होंने अपना एक वीडियो जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि आज सुबह जब मैं घर से बाहर निकला तो कुछ लोग मुझसे बात करने आए थे और वो लोग मुझे अपने साथ बिठाकर ले गए बीजेपी कार्यालय। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मुझे ज़बरदस्ती बीजेपी की सदस्यता दिलाने की बात की गई और ये भी कहा गया कि आप इस तरीके से करोगे तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करवाएंगे आपके ऊपर। तब आप समझ सकते हैं दोस्तों, अब बीजेपी ने खुलेआम गुंडागर्दी शुरू कर दी। अब दूसरी पार्टियों के नेताओं को अगवा किया जाता है और इससे कोई झुटला नहीं सकता है दोस्तों। याद कीजिए जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरने वाली थी, कैसे बीजेपी ने वहाँ के तमाम पार्षदों को ले जाकर कहाँ बिठा दिया था?
कर्नाटक में बिठा दिया था, जहां आज वापस सरकार कांग्रेस की है। वहां पर बीजेपी ने सरकार गिराकर बना ली थी, तो मध्य प्रदेश के सारे पार्षदों को कर्नाटक ले गए थे। ऐसे ही दोस्तों जब आम आदमी पार्टी, जब महाराष्ट्र की सरकार गिराना थी, तो ये लोग सारे पार्षदों को वहां ले गए असम में। मतलब कि बीजेपी इतनी चालाक है दोस्तों, किसी भी विपक्ष की जब सरकार गिराना होती है तो वो अपने राज्य में जाकर उन पार्षदों को ले जाती है अपने राज्य में और फिर सरकारें गिराती है। तो ये चीज़ें तो आरोप लगते ही। अब उसने नया शुरू करा है, पार्षदों को किडनैप करने का एक नया बिजनेस शुरू हुआ है बीजेपी में। तो भैया ठीक है, जनता ने तो आपको दिखाई दिया आईना कि इस बार तो इतनी भी आ गई, अगली बार तो शायद ख़त्म ही हो जाएगी बीजेपी, पूरी कहीं दिखाई नहीं देगी। खैर ये चीज़ तो साफ हो चुकी है। आम आदमी संजय सिंह ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी के कारनामे किसी छुपे नहीं हैं। संजय सिंह ने कहा कि जिस तरीके की ये हरकतें हो रही हैं इसको माफ़ नहीं किया जा सकता और भारतीय जनता पार्टी लोगों को ख़रीदने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बीजेपी आम आदमी पार्टी को गिराने की कोशिश आज से नहीं, कई लंबे समय से कर रही है। ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगते रहते। खैर ये आरोप लगें या नहीं लगें, एक चीज़ सब जानते हैं दोस्तों कि इस दुनिया में, इस देश में अगर सबसे वर्स्ट पार्टी कोई सी है तो वो बीजेपी है, क्योंकि वो गुंडागर्दी भी करती है, वो लोगों को डराती धमकाती भी है, वो सरकारें भी गिराती है दोस्तों पैसों के बल पर, और देश में कुछ ऐसे कानून भी लाती है जो देश के हित में नहीं होते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अखिलेश यादव का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा, कहा बीजेपी की असलियत जनता के सामने है। किसने BHU गैंगरेप के आरोपियों को दिलाई जमानत। दरअसल दोस्तों हमारे देश में जो हो रहा है वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में एक लड़की के साथ गैंगरेप हो जाता है तो सड़कों पर उतर जाती है, ममता बनर्जी को उल्टा सीधा बोलती है, बुरा भला बोलती है। लेकिन बीजेपी के राज्यों में दोस्तों रेपिस्टों की झड़ी लगी हुई है। अगर आप उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो हर दूसरे दिन एक किसी न किसी का रेप हो जाता है वहाँ पर। और उससे भी बड़ी बात यह है कि योगी सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। उससे भी बड़ी बात यह है कि योगी सरकार खुलेआम झूठ ये बोलती है कि हमारे यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब भी पता है अनपढ़ों को दोस्तों? नहीं पता होगा, क्योंकि A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल के आगे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, BHU दोस्तों गैंगरेप कितना ज़बरदस्त तरीके से ये चालू हुआ था और सबने देखा था कि किस दरिंदगी से इन लोगों ने रेप किया था। और उसके बाद दोस्तों BHU गैंगरेप के आरोपियों को कल कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि किसने इनकी पैरवी की है, किन लोगों ने इनकी पैरवी करके इनको बेल दिलाने का काम किया है। अखिलेश यादव ने सीधा सीधा सरकार पर हमला बोला। उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें करती है कि ऐसे लोगों को हम सज़ा दिलाएंगे, या फिर देखो बंगाल में हो गया भारत बंद रखेंगे, ये करेंगे, मतलब दूसरे के राज्य में हो जाता है तो छाती पीटने लगते हैं। लेकिन ख़ुद के राज्य में इस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं दोस्तों खुलेआम। और रेपिस्टों को बचाने का सबसे बड़ा काम पता किसका? बीजेपी का। जितने भी रेपिस्ट घूम रहे हैं वो ज़्यादातर बीजेपी के या तो सलाहकार हैं दोस्तों, या तो उनकी पार्टी के लोग हैं, या फिर दोस्तों बीजेपी ने सपोर्ट करती है। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि राम रहीम कितना बड़ा रेपिस्ट और खूनी दरिंदा है दोस्तों, लेकिन बार बार उसको वो दिला दी जाती है पेरोल, और राम रहीम बार बार जेल से बाहर आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रेपिस्टों के सपोर्ट में बीजेपी आज से नहीं, उसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। निकाल कर देख लीजिए कि बीजेपी के कितने नेता रेपिस्ट निकले हैं, कितने लोगों के ऊपर छेड़छाड़ के आरोप और कितने लोगों को दोस्तों बीजेपी सपोर्ट करती है। तो ये चीज़ तो हम बार बार बोलते हैं, और इस चीज़ को दोस्तों सपोर्ट भी इसलिए हम करते हैं कि भैया एक तरफ तो कहते हैं कि देखो बंगाल में ये होगा, दूसरी तरफ BHU के गैंगरेपी आरोपी जो है वो दोस्तों खुलेआम छूट जाते। और याद कीजिए कैसे हाथरस की घटना जब हुई थी, जब वो गैंगरेप हुआ था दोस्तों, तो कैसे वो आरोपियों को जिसने रेप किया था उनको छोड़ दिया गया था, और उसकी माँ कहती रह गई, उनकी माँ, कि इन लोगों को छोड़ा जा रहा है जानबूझकर इन लोगों को बचाने के लिए। और सब दिखाई देता है कैसे ठाकुर समाज के लोगों को या फिर अदर समाज के लोगों को बीजेपी बचाने में लगी रहती है। तो दबाव भी साफ दिखाई देता है इन लोग के ऊपर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के उद्धव ठाकरे है। उद्धव ठाकरे बोले इनको जूता मारना चाहिए, जनता इनको जूता मारे बिना नहीं छोड़ेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चलें कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद मोदी सरकार की जो आलोचनाएं हो रही हैं
और जिस तरीके से मोदी सरकार की असलियत सबके सामने आई है, ये काबिल तारीफ़ है। प्रधानमंत्री ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन लोगों ने उस माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस माफ़ी में भी प्रधानमंत्री राहुल गांधी को घेरने में लगे हुए थे। बताइए आप, 7 साल से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनवाई, उस मूर्ति को स्थापित करवाया, और दोस्तों मूर्ति जो है वो लगातार 1 महीना भी नहीं चली और मूर्ति गिर गई। जिसके बाद मोदी सरकार के जो खास करके विकास की पोल है वो खुल गई। और ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है कि मूर्ति गिर गई छत्रपति शिवाजी महाराज की। इससे पहले दोस्तों करोड़ों रुपए लगाकर संसद बनाया, संसद टपाटप टपाटप टपक रहा था। ऐसा लग रहा था किसी फिल्म का हम सीन देख रहे हैं और किसी गरीब घर में पानी टपक रहा है। दोस्तों करोड़ों रुपए लगाकर भी अगर संसद में पानी टपके दोस्तों, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। यही नहीं, संसद का ही बात चलिए छोड़ देते हैं, अभी राम मंदिर को ले लीजिए। राम मंदिर के ऊपर बीजेपी ने खूब छाती पीटी, हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया। लेकिन राम मंदिर की छत दोस्तों टपकने लगी पहली बारिश में। ये कैसा राम मंदिर बनवा दिया जो पहली बारिश में आपकी असलियत जनता के सामने आ गई। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर कभी बीजेपी ने बनवाया ही नहीं। ये मंदिर बना है यूपीए की ज़मीन पे, जब कांग्रेस की सरकार थी उसने ज़मीन तय की थी मंदिर के लिए, उसी ज़मीन पर वो मंदिर बना। दूसरी बात दोस्तों, मंदिर में आम जनता का पैसा लगा हुआ, हमारे तमाम जितने भी हिंदू भाई हैं, जिन लोगों ने चंदा दिया, उन लोगों ने मंदिर बनवाया है, ना कि सरकार ने बनवाया है। तो सरकार अपना क्रेडिट लेना भूल जाए, क्योंकि दोस्तों ना सरकार ने पैसा दिया, ना सरकार ने कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मंदिर में पैसा हमारे हिंदू भाइयों का लगा हुआ है, तो फिर बीजेपी ये क्यों कहती है कि मंदिर हमने बनवा दिया? बीजेपी दोस्तों जो जी रही है ना, जो सांस भी ले रही है, वो भी जनता के पैसों से ले रही है। अगर आप और हम टैक्स ना दें, सामान ना खरीदें, छोटा मोटा एक साबुन पे भी 2 रुपये जीएसटी ले लेते हैं ये लोग, तो जनता के पैसों से ऐश करते हैं और उन्हीं से कहते हैं हमने ये बनवा दिया, हमने वो बनवा दिया। तुमने कुछ नहीं बनवाया है, जनता तुम्हें उल्टा सैलरी दे रही है, फ्री की सैलरी ले रहा हो बैठकर, और जनता कोई डस रहा हो नाक की तरह, या फिर कहते दीमक की तरह खाने का काम कर रहा हो जनता को। तो ये साफ सच्चाई दिखाई देती है कि सरकार कोई सी आए दोस्तों, जनता का पसीना निकालने में लगी रहती है। लेकिन जो बीजेपी है वो तो सबसे ही आगे है दोस्तों। इसलिए बीजेपी को हटाना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने देखा अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, ऐसा माहौल कभी हमारे देश में ना बने। इसलिए दोस्तों मोदी सरकार को हटाना उतना ही ज़रूरी हो गया है जितना जीने के लिए सांस लेना है। और ये लिख कर ले लीजिए, प्रधानमंत्री की उल्टी गिनती तो वैसे भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब तो पार्टी में बहुत जल्दी 2 फाड़ होने वाली है। 2 फाड़ होने वाली है दोस्तों, आधे इधर जाएंगे, आधे उधर जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सर पर तलवार लटक रही। जिस दिन सरकार गिरी, ना कोई कार्रवाई होगी ना कुछ होगा दोस्तों, उल्टा बीजेपी के नेता ही रडार पर आ जाएंगे। तो हमने तो बार बार इस चीज़ को दोहराया और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोग साथ दे रहे हैं, जनता उन्हें भी वोट नहीं देगी आगे चल के। क्योंकि देखिए, अगर आप गलत का साथ देंगे तो जाहिर सी बात है कौन आपको वोट देगा। जनता भी समझ जाएगी कि ये तो उन लोग का साथ दे रहे हैं जो लोग 10 साल से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है 440 वोट का झटका दोस्तों। एक तरफ चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने कर दिए बागी सुर, बीजेपी की बढ़ गई टेंशन। दरअसल दोस्तों अब तो बीजेपी के नवाज वाले फैसले पर खुद बीजेपी के सहयोगी ही उसे घेरने लग गए हैं। और काम ही ऐसा किया है बीजेपी ने कि अगर इनको घेरा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, हमारे देश में भाईचारा सबसे ऊपर रखते हैं हम लोग, क्योंकि भाईचारे से ही ये देश चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है। जो प्यार मोहब्बत है, उन छोटी छोटी चीज़ों पर नफ़रत फैलाती है, या फिर यूँ कह दें कि लोगों में फैलाने की कोशिश करती है। अब हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि जो हेमंत विश्व शर्मा है, जो कि एक मुस्लिम विरोधी माना जाता है, असम का सीएम है दोस्तों, उसने अभी हाल ही में एक फ़ैसला लिया, एक बिल पास करवा दिया कि अब से जो 2 घंटे का नमाज का ब्रेक हुआ करता था संसद में, वो नहीं होगा असम की संसद में। और ऐसे में दोस्तों लोगों ने सवाल उठा दिए कि 2 घंटे नमाज के लिए अगर मिलते थे शुक्रवार को, तो ऐसा तो ही नहीं दोस्तों, एक दिन में क्या कार्रवाई कर लेंगे? 2 घंटे बढ़ा के दोस्तों नॉन स्टॉप कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो जानबूझकर सिर्फ क्योंकि मुसलमानों को 2 घंटे का नमाज के लिए ब्रेक मिलता था,
संसद में उस ब्रेक को हटाकर ऐसा विधायक बिल लाया और उसको पास कराया है। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ विपक्ष ने सवाल उठाया कि मुस्लिम भाइयों की जानबूझकर आस्था और धर्म के साथ खेला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने इस पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि ये सरासर गलत है। इस तरीके से मुस्लिम भाइयों के साथ करना और 2 घंटे की नमाज को ख़त्म कर देना ये सही नहीं है। किसी भी धर्म का, उन्होंने कहा, इस तरीके से करना धर्म के आधार पर इसको हम जायज़ नहीं ठहराएंगे। आपको बताते चले, चिराग पासवान ने जैसे ही ये बात बोली, बीजेपी को मिर्ची लग गई। बीजेपी अब चिराग पासवान को किनारे लगाने में लगे हुए हैं। एक तरफ चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के चहीते बने रहे, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते रहे, उधर दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को ही जेल भेजने के चक्कर में है। बताया जा रहा है कि अगर चिराग पासवान ने ज़रा भी आ करी तो चिराग पासवान को जेल भेजा जा सकता है, कई आरोप उन पर सिद्ध किए जा सकते हैं। उससे भी बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान के पार्षदों को भी ख़रीदा जा सकता है। बीजेपी दोस्तों ख़रीदने में नंबर 1 है, क्योंकि आपको बताते चले चिराग पासवान को किनारे कर कर पशुपति पारस से मुलाकात की है अमित शाह ने। इसका मतलब आप समझते हैं कि जब जब चिराग पासवान को किराने लगाने में लगी रहती है बीजेपी। चिराग पासवान ने हमेशा बीजेपी के साथ दोस्तों वफादारी करी है, लेकिन बीजेपी किसी की सगी नहीं है। ना वो दोस्तों किसी की सगी नहीं है, ना वो चिराग पासवान की सगी है, ना नीतीश कुमार की सगी है, और जितनी भी सहयोगी पार्टी हैं किसी के साथ वो वफादार नहीं रही। अगर आपको यकीन ना हो तो देख लीजिए, अभी दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार में अंत तक बीजेपी का साथ दिया, लेकिन अंत में जब बीजेपी सरकार के खिलाफ होगा दुष्यंत चौटाला, तो बीजेपी ने क्या करा दोस्तों, बीजेपी ने उनके ही पार्षदों को ख़रीद लिया और उन्हीं को दोस्तों जो है पार्षद लेस कर दिया। मतलब कि जो भी बीजेपी का साथ देता है, जो पार्टी रोलिंग पार्टियां होती है छोटी मोटी, बीजेपी उन पार्टियों को ख़त्म कर देती है उनके विधायकों को ख़रीद के। यानी कि दोस्तों ये कह सकते हैं कि बीजेपी में वफादारी बिल्कुल नहीं है। जो पार्टियां उसका साथ देती हैं उसी को बर्बाद कर देती है, और ये पहला नहीं है, जितनी भी पार्टियां आज तक बीजेपी के साथ जुड़ी उनका यही हाल हुआ। इसलिए चिराग पासवान के पास अभी भी बहुत समय है, अभी भी समझ जाएं वो दोस्तों, वरना बीजेपी ऐसे किनारे लगाएगी जैसे मुकेश साहनी को लगाया था। मुकेश साहनी बीजेपी के साथ थे, फिर रातों रात उनके 3 विधायक खरीद लिए गए और उल्टा मुकेश साहनी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल क्या हो रहा है। इसीलिए हम इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं कि जनता ने तय कर लिया जिस दिन उस दिन गेम ओवर तो होना ही है बीजेपी का। बहुमत के आंकड़े से बीजेपी बहुत पीछे है। अभी भी चिराग पासवान और अगर नीतीश कुमार हट गए तो बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से ख़त्म है लगभग, ये मानकर चलिए। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती अभी भी शुरू हो चुकी है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी फैला रही है देश में नफरत, खुलेआम बीजेपी के राज में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हरियाणा और ख़ास करके महाराष्ट्र में हुई मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग पर ओवैसी की भड़ास निकली है। ओवैसी ने कहा कि हमारे देश को पता नहीं किस चीज़ में ढालने की कोशिश की जा रही है। हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है दोस्तों, जहाँ पर हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन इसको बांटने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर अब अखिलेश जो यहाँ पर दोस्तों निशाना साध दिया है। और आपको बताते चले दोस्तों, ये निशाना इसलिए साधा गया है कि फ़िलहाल जो हो रहा है वो सब ने देखा कि कैसे कल महाराष्ट्र की एक ट्रेन का वीडियो वायरल हुआ और जिसमें एक बुज़ुर्ग को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है दोस्तों कि तुम इसमें मीट ले जा रहा हो, जबकि दोस्तों वो बुज़ुर्ग उसमें मीट नहीं ले जा रहा था। उन्होंने कहा भी कि बेटा मैं इसमें कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, मीट नहीं है, तब भी उस बुज़ुर्ग को दोस्तों पीटा गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये लोग कैसे निर्दयी होते हैं कि बेचारे उन लोगों को पीटते हैं दोस्तों जो लोग या तो बुज़ुर्ग होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ये इतने चालाक हैं कि ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे अब इनके पास 8-10 पंटर होते हैं दोस्तों, और उन पंटर के सहारों पर ये एक आध को पकड़ के मार देते हैं। अगर ये अपने बाप की औलाद हैं दोस्तों तो आ जाएं अकेले, या फिर आ जाएं ऐसी जगह पर जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं। कभी भी मुस्लिम जगहों पर नहीं जाएंगे ये ऐसी जगह पर निशाना बनाते हैं दोस्तों मुस्लिमों को, जहाँ पर या तो एरिया ही हिंदू भाइयों का होता है या फिर ऐसी जगह होती है दोस्तों सुनसान जहाँ कोई मुस्लिम होता नहीं है। वरना आप समझिए ये लोग बिना पिटा आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि